एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए 6:30 और कल जो है ना ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई थी, बस वही एक बैग पैक किया था, बाकी जो है ना सामान इधर उधर पड़े ही हैं। तो आज जो है मुझे ये काम भी निपटाना था। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जो है दिवाली की वो स्टार्ट हो गई है। तो वैसे तो छुट्टियां हैं, पर आज जो है ना आशी जा रही है। पहली बार मैं इसको अकेले भेज रही हूँ मेरे से दूर, वो भी इतने मतलब टाइम के लिए। नहीं तो कभी भी मैंने इसको नहीं भेजा। बाबू यहाँ पे सो ही रही थी तो मैं चली गई थी फिर आशी को रेडी वगैरह करके छोड़ने के लिए। और पता है जब इसको मैं छोड़ के वापस आ रही थी ना, मतलब इतना रोना आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों, पर बस मन कर रहा था रोने लग जाऊं। क्योंकि जब पहली बार ऐसा होता है तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब पहली बार बच्चा स्कूल भी जाता है ना, तब भी हम कितने इमोशनल हो जाते हैं कि इतने देर हम कैसे दूर रहेंगे या हमारा बच्चा हमसे कैसे दूर रहेगा। मेरे साथ तो ये हुआ था दोनों ही बच्चों के टाइम पे। जब मैं पहली बार दोनों को स्कूल छोड़ के आई थी ना, तो मैं इतना मुझे रोना आ रहा था, मतलब रास्ते से ही मेरे आँखों में आंसू आ गए थे। तो आज भी वैसा ही था। जब भी कोई भी चीज़ ऐसे फ़र्स्ट टाइम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। आप लोगों के साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ होगा, बताना ज़रूर कमेंट में। जो पहली बार बच्चा स्कूल गया था तो कितना रोना आता है ना। घर आने के बाद फिर यहाँ पे मैंने बनाई मेरे लिए चाय, और आशी कहाँ गई है अभी मैं आपको बताऊँगी आगे। तो चाय पीने के बाद फिर मुझे ना पूरा रूम समेटना था। इधर बाबू का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब दोनों बच्चे होते हैं ना तो खेलते हैं, लड़ते हैं, बस इनका टाइम पास हो जाता है। लेकिन आज ये अकेली है तो ये पूरे टाइम फिर मेरे ही आगे पीछे घूम रही थी और थोड़ा ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। तो इसको मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था और ये कह रही थी कि मम्मा जल्दी से रूम खाली करो, क्योंकि सारा सामान रूम में बिखरा हुआ है ना, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और वो खेलने के लिए भी उसको जगह नहीं मिल रही थी और मुझे समेटना भी था, तो मैं फिर इधर लग गई थी सारे काम करने में। तो ये वाला बैग जो है ना, इसको मैंने खाली कर दिया था। अभी इसमें भी मैं पैकिंग करूँगी। और आशी की जो भी पैकिंग वगैरह थी वो तो मैंने कल ही कर दी थी शाम को। और जो चिप्स बिस्किट वगैरह लाई थी मैं, बॉडी लोशन लाई थी, क्रीम लाई थी, वो सब मैं आशी के लिए ही लेके आई थी, क्योंकि उसको जाना था। तो उसका बैग सब कुछ जो है मैंने पैक करके और उसको भेज दिया था। ये था फर्स्ट टाइम जा रही है, तो मतलब हर एक चीज़ जो भी उसको चाहिए थी ना, मैंने सारी ही चीज़ें करी। और यहाँ पे लग गई थी मैं पैकिंग में। तो एंड हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को। और धनतेरस पे आप लोगों ने क्या क्या लिया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। साथ ही अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और कल मैंने बताया था ना कि चूहे की वजह से वापस से मुझे सब कुछ करना पड़ा दोबारा से। तो अभी मैंने सोचा है ना कि मैं जो भी यूज़ की चीज़ें नहीं है ना, वो सारा उठा के कानपुर में ही रख दूँगी। यहाँ पे मैं उतनी ही चीज़ें रखूँगी जितनी की मुझे यूज़ है। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े वगैरह बच्चों के जो मैंने रखे थे, मतलब एकदम न्यू है, बाबू ने एक बार पहना होगा बस ऐसे ही। तो ये सब यूज़ का तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। फिर इनके कुछ स्वेटर जैकेट वगैरह थे जो कि ये पहनते नहीं। अभी तो ये मतलब वहाँ रहते हैं तो कम ही यूज़ में आता है। तो जो भी चीज़ें ऐसी थी ना, जैसे मेरे ये पेटीकोट या साड़ियाँ वगैरह जो मैं नहीं पहनती हूँ या नहीं पहनूँगी, सब मैंने इसमें डाल दिया था। और ये वाला सूट जो है ना, ये इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम दिया था। मतलब मेरी शादी से पहले इन्होंने मुझे भिजवाया था, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। बट अब ये मुझे आता नहीं है और एकदम न्यू है, तो इसलिए इसको ना मैंने रखा हुआ है कि जब आशी बड़ी होगी ना तब पहनेगी। मेरा ना निकालने का इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और मैंने भी शायद एक बार ही पहना है, बहुत ही प्यारा सा सूट था, तो उसको भी मैंने रख दिया है, क्योंकि आशी को उस साइज़ में आने में भी बहुत टाइम है, तो यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है मैंने इस वाले बैग में पैक कर दी है, जो भी ले जाने की है। और कल एक बैग मैंने पैक किया था, जो साड़ियाँ थी मेरी, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो रख दी थी मैंने। अभी जो एक और मतलब कि 3 तो कम से कम बैग होगा ही होगा, तो वो बैग जो है ना अभी मैं करूँगी। फ़िलहाल तो मैं ये जो सामान वगैरह रखा था फैला था, सब कुछ मैंने सेट किया। और उसके बाद फिर इधर मैं लग गई थी बेड को समेटने में। बाबू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और यहाँ पे ना इसका जो फैशन शो है स्टार्ट हो गया है। जो मैंने कपड़े वगैरह निकाले थे ना, तो जैसे मैंने बताई ये कपड़े पूरे दिन में चेंज करती रहे। तो ये सुबह सो के उठी थी तब चेंज किया था, अभी वापस से इसने ये पहन लिया सूट। ये ना आशी का है और सेम बाबू का है, पिंक और येलो कलर में।
तो जो बाबू का है ना वो भी इसको थोड़ा सा छोटा आ रहा है जो सलवार है, और ये आशी का है तो ये इसको अभी परफेक्ट आ रहा है, तो उसने ये पहन लिया था। मतलब इसकी आदत है कि नहाने के बाद ना कम से कम 1 घंटा जो है ये मेरा बर्बाद करती है, क्योंकि इसको जो भी कपड़े निकाल के दो ना ये वो नहीं पहनेगी, ये अपने मर्ज़ी से ही पहनती है कपड़े। आशी का ये है कि वो उसको जो भी दो पहन लेती है, कभी कभार ही करेगी नखरे, नहीं तो वो पहन लेती है। पर इसका ये है कि इसका डेली का है कि नहाने के बाद ये परेशान करती है, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना। उसके बाद भी मतलब दिन में इसको जो कपड़े मिले ना वो चेंज करती रहती है अपनी मर्ज़ी से। तो ये इसका सेकंड चेंज हो गया था। यहाँ पे ना मैंने बिस्तर अच्छे से कर दिया था सेट, और साइड में अभी एक बैग रखा है तो इसे भी मैं करूँगी। और इस बार ना जाने से पहले जितना मैं अलमारी में रख सकती हूँ सामान उतना रखूँगी, और जो बेड के अंदर रखा है उसे भी मैं सोच रही हूँ बीच रूम में रख के जाऊँगी ताकि चूहे ना काटें। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें रख दी, बस ये जो है ना थोड़ा सा कूड़ा वगैरह तो ये रखा है। और यहाँ पे ये जो 3 बैग है यही लेके मैं जाने वाली हूँ। तो फ़िलहाल के लिए जो भी चीज़ें थी मैंने इकट्ठे करके रख दी थी, और अभी मैं लगूँगी फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह करने में। वगैरह निकला था ना उसे सबसे पहले तो हटा दिया है। और कल जो मैंने दिखाया था ना चूहे ने एक चुन्नी भी मेरी काट दी है, तो उसको ना मैंने साइड साइड से हटा दिया जहाँ से कटा हुआ था, बाकी जो बीच का था ना तो वो मैंने रख लिया है। मतलब किसी भी चीज़ को ढकने या पर्दे वगैरह में काम आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मोटा कूड़ा होता है उसको उठा लेते हैं, ताकि मैं अच्छे से और शांति से पैकिंग कर पाऊँ। मतलब एक होता है ना कि जाते टाइम एकदम हड़बड़ाहट हो जाए, तो वैसा ना हो। लेकिन जब भी ऐसे होता है ना कि हो गया काम, तो यही होता है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ ना मेरे साथ स्टार्ट हो जाती है। तो आज जो है ना बाबू ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, हद से ज़्यादा। और ये देखो ये इसकी तीसरी या चौथी ड्रेस है जो कि आज इसने चेंज करी थी। इसके नीचे ने इसने जीन्स डाला था, उसको गंदा कर लिया, और ये जो टॉप है ना इस पर भी थोड़ा बहुत गिरा रखा है, तो फिर इसको मैंने चेंज नहीं करने दिया। ऊपर से शर्ट डाल रखी है, और अभी भी रोते रोते सोई थी कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने हैं। मैंने सारे काम निपटाए, और ये कपड़े थे ढेर सारे तो वो भी धो दिए थे। जब तक स्कूल का टाइम था ना तब तक तो फिर भी हो गया क्योंकि मैं कामों में लगी थी, लेकिन जैसे स्कूल का टाइम निकला ना वैसे ही मतलब मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी आशी को लेके कि मतलब ठीक तो होगी ना, कैसी होगी कैसे नहीं होगी। तो आशी गई हुई स्कूल से पिकनिक के लिए, और जो जयपुर दिल्ली रोड हाईवे पे है ना कौन सा है, फन जोन रिज़ॉर्ट है एक, तो वहाँ पे गई हुई। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतने टाइम के लिए और पिकनिक गई है फ़र्स्ट टाइम। अगर मतलब आसपास जयपुर में होता ना तो आ जाते, पर यहाँ पे अभी 7:30 के निकले सुबह, और शाम को आएंगे 6:30 तक। तो मतलब पूरा दिन ही हो गया। और वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ना डर भी लग रहा था थोड़ा सा कि मतलब पता नहीं कैसे रहेगी। वैसे तो सभी बच्चे गए हैं, टीचर्स हैं, सब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना जो माँ का, तो वही था मेरा कि बस वो ठीक ठाक रहे। जब हुआ था ना पिकनिक जाने का तो मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि मत भेजो, क्योंकि अभी ठंड का टाइम भी आ गया है। फिर वहाँ पे पानी मतलब कि पुल वगैरह हैं, और रेन डांस मतलब ज़्यादातर चीज़ें थी। तो जाएगी तो वो करेगी करेगी, तो कहीं फिर उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और अभी दिवाली है, हमें घर जाना है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई ना तो फिर हमारी दिवाली पूरी ख़राब ही हो जाएगी, और फिर परेशान ही रहेंगे। तो वो मना कर रहे थे, पर मैंने ना उसको ज़बरदस्ती इनसे मतलब ज़िद करके भेजा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना वो लाइफ में हर एक चीज़ एंजॉय करे। बट कहीं ना अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इनकी बात नहीं मान के मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो बाबू तो सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे बनाना था मेरे लिए DIY क्रीम, क्योंकि ख़त्म हो गया था। अभी तो हो गए कुछ दिन मुझे ख़त्म हुए हुए, और ठंड आ गई है ना। ठंड में ऐसा होता है कि नहाने के बाद अगर आप कुछ नहीं लगाते हो स्किन बहुत ज़्यादा टाइट टाइट और खींची खींची सी लगती है। तो जब भी मैं क्रीम बनाती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं तो फिर वो बोलते हैं बनाने के लिए, तो मैं ये 15 दिन या महीने दिन पे ही बनाती हूँ। तो मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने डाला है 4 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ना मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट वाला ही यूज़ करती हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ मैं सबका लिंक डाल दूँगी, या तो वीडियो के नीचे जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। तो 4 चम्मच मैंने डाला एलोवेरा जेल, 1 चम्मच मैंने डाली है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ना आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। मेरी सेंसिटिव है तो मैंने 1 चम्मच ही डाली है। इसके अलावा जो है मैंने इसमें डाला है आमंड ऑयल। तो ये जो बादाम रोगन जो ऐसे करके आता है ना,
तो वो ना 1/4 चम्मच हम डालेंगे। मेरे पास स्वीट आमंड ऑयल था तो वो डाल दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल, और इस मतलब लगभग 3 कैप्सूल है। इसमें मैंने जो भी चीज़ें डाली है ना, सबके बारे में आप पढ़ सकते हो कि हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और इस क्रीम को लगाते लगाते ना मुझे अभी पूरे 1 से 1.5 साल हो चुके हैं। सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला था रोज़ वाटर, लगभग 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच के करीब। और ये जो रोज़ वाटर है ना, ये पूरा 400 ml का है और इसका मैंने 2 पैक मंगवाया था। एक तो ख़त्म हो गया, ये दूसरा वाला है जिसमें थोड़ा सा बचा है, क्योंकि मैं रोज़ वाटर को एज अ टोनर भी यूज़ करती हूँ और फिर क्रीम या फेस पैक कुछ भी DIY करती हूँ तो मुझे काम आता है। तो इस वजह से मैं मंगा के रखती हूँ। अभी हम इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये एकदम क्रीम का टेक्सचर नहीं आ जाता है। तो थोड़ी देर हम इसको घुमाएंगे ना, तो आप देखोगे कि ये एकदम जेल बेस्ड जो क्रीम होता है वैसा ही बन गया है। और ये मतलब मेरी स्किन पे तो बहुत अच्छे से सूट करा है। मतलब मेरी जो है सेंसिटिव स्किन है और बहुत लोगों ने बनाया भी है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइएगा। और मैं कल जब गई थी ना सामान लाने, तो वहाँ से मैं ये क्रीम लेके आई थी। पर इसे जब मैंने लगाया ना, आधे से 1 घंटे बाद ही वापस से मेरी स्किन ना ऐसे ड्राई ड्राई सी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी वाली क्रीम ही बना लेती हूँ। और ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम सेम ही है। और इस वाली क्रीम जो है DIY क्रीम, उसमें हमें पता है कि हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला है, और बहुत मतलब मैजिकल वर्क करता है। इस बार मैंने सोचा है कि अभी मैं बच्चों के ऊपर भी ट्राई करूँगी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक कांच का छोटा सा कंटेनर है, ये भी क्रीम का ही है। तो इसी में मैं इसको ना भर के रख देती हूँ। और इसे ना मैंने पहले तो अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद या तो आप इसे धूप में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, या तो गैस पे थोड़ा सा जो है गर्म कर लीजिए, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर जो है वो ना रहे। और ये क्रीम ना इजीली 15 से 1 महीने के करीब चल जाता है। मैं उतना ही बनाती हूँ कि 15 से 20 दिन या महीने भर के लिए चले, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप दूसरा बैच बना सकते हो। और ये देखिए ना, तो देखने में लग रहा है कि ये मार्केट की क्रीम नहीं है, और ना ही लगाने के बाद जो है आपको फ़ील होगा। मतलब स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है और ग्लोइंग हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करना। मतलब मैं तो यही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया। अब देखने में लग रहा होगा स्किन मेरी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी। और ये है शाम के लगभग 7:30 का। बच्चों के आने की टाइमिंग थी लगभग 6:15 की। फिर वापस से मैसेज डाला मैम ने कि मतलब 6:45 तक लेके जाएं पेरेंट्स अपने बच्चों को। और मेरे ही तरह सभी परेशान हो गए। मुझे लग रहा है कि बच्चे कब आएंगे कब आएंगे, ऐसा लग रहा था कि बस पहुंच जाएं वहीं पे और बच्चों को लेके आ जाएं। तो यहाँ पे फिर जब बच्चे आ गए थे ना, तो मैंने ना आलू बॉईल करके रखा था। मैंने सोचा था पहले आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि भूख लगी होगी बच्चों को। फिर मैंने कहा नहीं, इतने दूर गए, मतलब वहाँ पे ना नाश्ता लंच सब कुछ इंक्लूडेड था। तो मतलब खा के आई हूँ बाहर से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू की टिक्की बना देती हूँ हल्की फुल्की। यहाँ पे ना आशी बार बार आके मुझे बता रही थी मम्मा ये खाया मम्मा वो खाया, और उसने सारी वही चीज़ें खाई है जो जो उसको मना है। कोल्ड ड्रिंक पी उसने, छाछ पी, आइसक्रीम खाया, तो सब कुछ उसने वही किया है जो जो उसको मना था। और खूब मस्ती करी बच्चों ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि पे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। आशी स्विमिंग पूल में नहाया, मतलब इतनी चीज़ें थी ना, मुँह ही नहीं बंद हो रहा था बच्चों का। तो मैंने कहा चलो सही सलामत बच्चे आ गए ना, तो बस इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। मन को तसल्ली मिलती है कि चलो मतलब खुश है बच्चे ना, तो और कुछ नहीं चाहिए, और आ गए हैं घर पे। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से आलू और पोहे की जो मैं टिक्की बनाती हूँ वो मैंने बना दी थी, ताकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है बच्चे खा लें। वैसे ही बाहर से इतनी सारी चीज़ें इन लोगों ने खाई थी ना, गए थे तब से ही स्टार्ट हो गया था और नाश्ता वगैरह, फिर खाना आते आते भी खा के आए थे। और जाते टाइम मतलब बैग में मैंने बिस्किट और चिप्स वगैरह भी डाल दिए थे, तो वो भी इन लोगों ने खाया ही होगा। तो इसलिए हल्के फुल्के में ना आलू और पोहे की टिक्की ही सही है। तो बच्चे यहाँ पे खा रहे थे। बच्चों को लेने के लिए मैं और आशिक की जो फ्रेंड की मम्मी है, तो हम दोनों ही गए थे। तो फिर हम लोग साथ में ही घर पे आ गए। और मेरे जैसे उनका भी मन नहीं लग रहा था, तो बार बार यही हो रहा था कब आएंगे कब आएंगे। चलो मेरी माँ, चलो। हाँ, तो उन लोगों के जाते के साथ ही मैं लग गई थी इसकी सेवा में, क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी चीज़ें खा पी के आई उल्टी सीधी, तो तबीयत ख़राब होगी। साथ ही उछल कूद भी किया है ना, तो पैर में इसके दर्द हो रहा था। तो पहले तो मैंने सरसों तेल से अच्छी सी मालिश करी इसकी।
फिर ना ये गुनगुने में पानी में पैर डाल के इसको बिठा दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसको थोड़ा सा आराम आ जाए। क्योंकि जब बच्चे खेलते रहते एंजॉय करते रहते ना, तो उनको फिर पता नहीं चलता। उसके बाद फिर मैंने इसके जो बाम होता है ना वो भी लगाया था, ताकि इसको थोड़ा सा आराम मिले।